हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल के छोड़े हुए टॉपिक को पहले हम पूरा करेंगे और नया इसके अंतर्गत विधि को हम पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ी थी कि मुक्त साहचर्य विधि। मुक्त साहचर्य विधि के अंतर्गत हमने दो ऐसे शब्द थे जिनका निर्माण किया जाता है। एक शब्द था तटस्थ और दूसरा था क्रांतिक शब्द। देखिए गाइस, क्या होता है कि इन दो शब्दों के द्वारा अपराध की जांच की जाती है कि उस व्यक्ति को जो अपराधी है, ठीक है, उसको लाया जाता है और उसको लाए जाने के दौरान दो प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत हमें पता है अपराध क्या हुआ है, अपराध का पता है लेकिन अपराधी का नहीं पता। तो व्यक्ति का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार एक घड़ी चुरा ली गई, ठीक है, तो घड़ी जो चुराई गई है वो है सोनाटा कंपनी की, ठीक है, उसका कलर है गोल्डन, ठीक है, और एक तरह से बोलेंगे उसका डायल जो है, अंदर का डायल जो होता है वो होता है ब्लैक डायल, ठीक है। तो ये घड़ी से संबंधित कुछ फैक्ट है। और घड़ी के साथ पर्स था ब्लैक, वॉलेट जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, और पर्स के साथ उसमें थे 3,000 रुपए। पर्स में कितने थे? 3,000 रुपए थे। और एक मोबाइल था जो वीवो का था। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो घटना से संबंधित है। तो इन शब्दों को हम बोलेंगे क्रांतिक शब्द। क्या बोलेंगे इनको? क्रांतिक शब्द। कि घड़ी चुराई गई है, वॉच सोनाटा कंपनी की है, गोल्डन कलर की है, डायल ब्लैक है, पर्स भी ब्लैक था, उसमें 3,000 रुपए थे, मोबाइल था जो कि वीवो का था, ठीक है। अब ये चीजें हमारी चोरी हो गई हैं और व्यक्ति का पता लगाना है कि किसने चोरी की थी। तो इन शब्दों को हम क्रांतिक शब्द बोलेंगे। और तटस्थ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका घटना से कोई भी संबंध नहीं होता। अब क्या करेंगे कि हम उस अपराधी को सामने लेके आएंगे और उस अपराधी के सामने हम दो लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? दो लिस्ट बना लेंगे जिसमें एक लिस्ट में हम तटस्थ शब्द लिख देंगे और दूसरी लिस्ट में हम लिख देंगे क्रांतिक शब्द। तो ये हो जाएंगे हमारे क्रांतिक शब्द। और तटस्थ शब्द, तटस्थ शब्द के अंतर्गत हम ले लेंगे जिस प्रकार इसमें ले लेंगे हम रेड, ठीक है, बैग, ठीक है, स्कूल, ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे चेयर, ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे फैन, हाँ, और उसके बाद हम ले लेंगे कोई एक दो शब्द और, जिस प्रकार बुक, ठीक है, टेबल, और एक और ले लेते हैं, और एक हम लेंगे कैमरा, ठीक है। ये तटस्थ शब्द हैं, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनका घटना से, अपराध की घटना से कोई संबंध नहीं है। अब हम उस बच्चे के सामने एक एक करके इन शब्दों को सामने प्रकट करेंगे और उससे कहेंगे कि इन शब्दों को देख करके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं ये हमें बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चा बैठा है, या बोलेंगे कि अपराधी बैठा है, अपराधी के सामने हम बोलेंगे बैग, और उसको बोलेंगे जितने जल्दी आपके मन में विचार आए आपको हाथों हाथ बोलना है। तो बच्चा बोलेगा बैग। और स्कूल बैग जो होता है हम स्कूल में ले जाते हैं वो होता है बैग, ठीक है। अब इसका घटना से कोई संबंध नहीं, इसलिए इस बच्चे ने बैग को देखते जो विचार मन में आया, हाथों हाथ, एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई, बैग देखते उसने हाथों हाथ बता दिया। बैग होता है स्कूल वाला बैग जो हम स्कूल में लेकर के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा टेबल, उसके सामने हमने लिखा टेबल। तो टेबल बोला कि टेबल होती है जिसपे हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी टेबल होती है, एक डाइनिंग टेबल होती है जिसपे हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी उसने देरी नहीं लगाई। तीसरा हम लोग ने क्या किया? सोनाटा लिखा। तीसरा शब्द हमने कौन सा लिखा? सोनाटा।
तो सोनाटा देखते ही, क्योंकि वो अपराधी वही व्यक्ति है, सोनाटा देखते ही उसके मन में विचार आया कि अरे ये तो वही घड़ी की कंपनी है जो मैंने चोरी की है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, अगर मेरे मुंह से निकल गया कि ये घड़ी मेरे द्वारा चोरी की गई या कुछ गलत निकल गया तो ये मेरे को पकड़ लेंगे। इस प्रकार की मन में वो भावनाएं करने लगा, जिससे उसको इसका आंसर देने में देरी लग रही है। तो देरी लग रही है उत्तर आप, क्योंकि हमने उसको बोला था शब्द देखते ही आपके मन में जो विचार आते हैं वो बताइए। तो विचार बताएगा उससे पहले तो उस चीज़ के बारे में सोचने लगा कि ये तो मेरी चोरी की गई है, तो मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, ऐसे सोच के समय निकलते जा रहा है। उस बच्चे का उस अपराधी का 1 मिनट का समय निकल गया। तो हम इसको शक के दायरे में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ये तटस्थ है, ये भी तटस्थ है, और ये क्या है, ये क्रांतिक शब्द है। तो क्रांतिक शब्द के आते ही, यानी अपराध की घटना से संबंधित शब्द के आते ही उस बच्चे ने देर की, इसका अर्थ है कि वो बच्चा शक के दायरे में आ गया है कि वास्तव में उस बच्चे ने चोरी की, क्योंकि इस कंपनी का नाम देखते वो चुप क्यों हो गया। वरना अगर इनमें जैसे उसने 2 या 3 सेकंड का समय लगाया उत्तर देते, तो उसको इसमें भी 2 या 3 समय का ही सेकंड लगाना चाहिए था उत्तर देने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक और इसके अंतर्गत क्रांतिक शब्द डाल दिया, वो डाले हमने 3000 रुपए। 3000 रुपए डालते ही उस बच्चे ने फिर सोचना शुरू कर दिया कि ये तो वही संख्या है जो उस पर्स के अंतर्गत पैसे थी जिससे मैंने चोरी किया था। ठीक है, तो अब वो बोलेगा अब मैं इसको क्या बताऊं, पैसे के बारे में मैं क्या बताऊं, सोचने लगे, उसके मन में घूमने लगे विचार, और उसने फिर कम से कम 30 सेकंड के बाद उत्तर दिया। इसका अर्थ है वो फिर से शक के दायरे में आ गया। तो ये भी कौन सा शब्द था, क्रांतिक शब्द था। तो यहाँ भी उसने देर लगी, यहाँ उसने 2 सेकंड ली थी, यहाँ 3 सेकंड ली थी, यहाँ उसने 1 मिनट ली, और यहाँ उसने लगभग 35 सेकंड के आसपास का समय लिया। तो इनमें अधिक समय ले रहा है, इसका अर्थ है कि वो बच्चा उस अपराध की घटना से क्या है, संबंधित है, तो शायद चोरी इसने ही की। इस प्रकार एक एक करके कभी हम तटस्थ शब्द दे देंगे, कभी हम क्रांतिक शब्द दे देंगे। इस प्रकार देंगे तो तटस्थ शब्द के समय, क्योंकि उसकी घटना से कोई संबंध नहीं, वो हाथों हाथ जवाब दे देगा। और क्रांतिक शब्द जैसे आएंगे तो वो बच्चा समय लेगा, वो अपराधी समय लेगा, और समय लेते ही हम समझ जाएंगे कि अपराध से संबंधित जो व्यक्ति वो कौन है, वो वही अपराधी है। तो तटस्थ शब्द और क्रांतिक शब्द ये होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जांच की बहुत ही अच्छी विधि है, लेकिन जो ज़्यादा एक तरह से बोलेंगे कि ज़्यादा परिपक्व इंसान होता है वो इसमें, जैसे इसने 1 मिनट लिया है तो वो 10 सेकंड ले सकता है, 11 सेकंड ले सकता है, किसी प्रकार से भी गली निकाल सकता है। तो हम बोलेंगे एक तरह से परफेक्ट विधि ये इतनी नहीं है, इतनी कामयाब नहीं है। केवल ये कम उम्र के लिए ठीक है कि जो सोचा विचारी कर सकता है, जो बड़ी उम्र का है वो इस चीज़ से बच सकता है। तो आइए इसके आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो आपको क्रांतिक शब्द और तटस्थ शब्द समझ में आ गए होंगे। इस विधि का प्रयोग जो होता है वो व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। ये इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट है कि इस विधि का उपयोग व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने के लिए किया जाता है। एक तो जब हमें अपराध का पता होता है कि अपराध ये किया है, लेकिन व्यक्ति का पता नहीं होता, तो हम इस विधि को अपनाते हैं, जैसे हमने अभी अपनाई थी कि अपराध का हमें पता था, व्यक्ति का पता नहीं था। दूसरा, हमें व्यक्ति का पता है कि इसने अपराध किया है, लेकिन क्या अपराध किया है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति का तो हमें पता होता है लेकिन अपराध का नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं कि वही कंडीशंस उसके सामने लाने की कोशिश करते हैं, और वो व्यक्ति उससे भागता है तो हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ही इससे संबंधित है। आज हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी है पॉलीग्राफ, या बोलेंगे हम इसे लाई डिटेक्टर। दूसरी विधि कौन सी है? पॉलीग्राफ, इसी को बोलते हैं लाई डिटेक्टर।
देखिए, पॉलीग्राफ ये एक प्रकार का ग्राफ है कि व्यक्ति के अंतर्गत जब ऊंचा नीचा भाव आने लगता है, जब उसके मन में घबराहट सी होने लगती है, तो ये मशीन उसको कैच कर लेती है। और घबराहट कब होगी? जो सवाल आप पूछ रहे हैं और वो सवाल उसके भविष्य में बहुत ही घातक परिणाम लाता हो, या फिर उसके बारे में अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके बारे में वो सोचेगा। ठीक है, सोचने से पहले उसके मन में अप एंड डाउन होगा, तो ये पॉलीग्राफ मशीन जो होती है वो उसको कैच कर ले। देखिए, कुछ समय पहले एक सीरियल भी आता था कि एक चेयर पे बैठ जाते थे, उस चेयर से उस व्यक्ति को कनेक्ट किया जाता था और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उससे जीवन से संबंधित। उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स, उसके मम्मी पापा वो उसी शो में होते थे और उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे कि आप जब तीसरी क्लास में थे तो आप कैसे बदमाशी करते थे। तो अगर वो सच बोलता तो उसके मन में अप एंड डाउन वाली सिचुएशन नहीं होगी और वो मशीन उसको टिक कर देती थी, यानी उसका जो ग्राफ होता था वो नॉर्मली चलते रहता था, यानी वो सच बोल रहा है। ठीक है, जैसे उससे पूछा गया कि बताइए 9th क्लास में आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, तो वो पहले ऐसे बोला, उसके मन में फिर अप एंड डाउन वाली सिचुएशन आई कि फैमिली सारी बैठी है और मैं इनके सामने सच बोल दूंगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने बोला 1, तो मशीन ने अपने आप बता दिया, बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। उसने बोला 2, फिर भी आप झूठ रहे हो, तो उसने बोला 8, तो वो मशीन नॉर्मली चलने लग गई। तो सारे घर वाले उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि 9th क्लास में भी उसने 8 गर्लफ्रेंड बना के रखी थी। तो ये जो मशीनें होती हैं पॉलीग्राफ वगैरह, ये मशीनें जो मन की जो वेदनाएं हैं, जो अप एंड डाउन वाली सिचुएशन है, उनको कवर करती है। और वो कब आती हैं? जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो तनाव में आता है, तनाव में आता है तो ये मशीनें जो होती हैं वो ऊपर की तरफ ग्राफ बनाना शुरू कर देती हैं, और जब व्यक्ति सही बोलता है तो उसको सीधी तरह से लेके जाते हैं। तो इसको हमने वैसे तो कुछ समझ लिया, आइए थोड़ा लिख के हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, पॉलीग्राफ वह मशीन है जो एक साथ शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे रक्तचाप, यानी बीपी, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, सांस की गति, ठीक है, रक्तचाप, सांस की गति, दिल की धड़कन, ठीक है, उसके बाद नाड़ी की गति, आदि, नाड़ी की गति आदि का ग्राफ एक साथ बनाती है। आदि का ग्राफ एक साथ बनाती है। इस विधि के पीछे मूल धारणा सच पता लगाने की होती है।
सच पता लगाने की होती है। जब व्यक्ति के संवेग परिवर्तित होते हैं तो यह मशीन ग्राफ का निर्माण करना शुरू कर देती है। जिससे पता चल जाता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अतः वह संदेह के दायरे में आ जाता है। देखिए कि पॉलीग्राफ एक मशीन होती है जो एक ही समय में विभिन्न क्रियाओं को बनाती है, एक साथ उसका ग्राफ बनाती है, जैसे बीपी, सांस की गति, दिल की धड़कन, नाड़ी की गति आदि। इस विधि के पीछे मूल धारणा होती है सच पता लगाने की, और जब व्यक्ति के संवेग परिवर्तित होते हैं तो ये मशीन ग्राफ बनाना शुरू कर देती है, ग्राफ का निर्माण शुरू कर देती है, जिसे पता चल जाता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था, वह संदेह के दायरे में आ जाता है। देखिए ये क्या होता है कि इस मशीन से जोड़ने के लिए उस व्यक्ति को बिठाया जाता है और उस व्यक्ति से पहले सामान्य बातचीत की जाती है। सामान्य बातचीत के दौरान जो ग्राफ होता है उसकी नॉर्मल एवरेज उसके अंतर्गत रिकॉर्ड कर लेता है कि जब वो सामान्य होता है तो उसका ग्राफ किस प्रकार बन रहा होता है। ठीक है, तो कुछ समय तक उसे सामान्य बातचीत, सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका जो उत्तर होता है वो नॉर्मल तरीके से देता है बिना किसी संवेग परिवर्तित किए हुए। फिर जैसे ही वो मशीन उसके ग्राफ को नोट कर लेती है उसके बाद उससे घटना से संबंधित सवाल किए जाते हैं, और जैसे ही घटना से संबंधित सवाल किए जाते हैं तो जो व्यक्ति अपराधी होगा तो वो उसके जो संवेग होते हैं वो परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब उससे संबंधित सवाल आते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है वो अप एंड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का अप एंड डाउन होना, संवेग परिवर्तित होना, तो वो जो मशीन होती है वो अलग प्रकार की ग्राफ का निर्माण शुरू कर देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति ही अपराधी है। और जो व्यक्ति अपराधी नहीं होता वो सामान्य लेकर के चलता है और उन बातों को सामान्य तरीके से जवाब देता है, जिससे हमें पता चल जाए कि इस व्यक्ति का घटना से, अपराध की घटना से कोई संबंध नहीं है। तो आज हमने पढ़ा है पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर, और कल हम नार्को विश्लेषण पढ़ेंगे जो इसके अंतर्गत ही अपराध जांच की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आई होप ये पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर आपको समझ में आएगा। तो लाई डिटेक्टर का अर्थ क्या होता है? लाई यानी झूठ, डिटेक्टर जो आपको पता है झूठ को पकड़ने वाला, तो इस मशीन का नाम ही लाई डिटेक्टर है। और पॉलीग्राफ क्योंकि इसके अंतर्गत पॉली का अर्थ हुआ बहुत सारे, ग्राफ बनाती है तो बहुत सारे, सांस की गति भी इसके अंतर्गत आंकलित होती है, दिल की धड़कन भी होती है, ये नाड़ी की गति भी होती है और रक्तचाप भी होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? पॉलीग्राफ। इसमें से बहुत बार प्रश्न आया है, उदाहरण देकर के प्रश्न आया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और कल हम इसी के टॉपिक के अंतर्गत दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।